प्रिय मित्रों नमस्कार। जीके ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जम्मू कश्मीर और उसके पर्यटन स्थल। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, मंदिर और मठ स्थित हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमी और साहसिक उत्साही लोगों को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। बताया जाता है कि प्रसिद्ध मुगल काल में मुगल सम्राट जहांगीर ने इस जगह की सुंदरता को देखने के बाद घोषणा की कि अगर कहीं धरती पर कोई स्वर्ग है तो वह यहाँ है। शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, मंदिर, ग्लेशियर और बगीचे जगह की भव्यता को और आकर्षित बनाते हैं। श्रीनगर के बाद ने आप भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर में आप घूम सकते हैं। कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ अमरनाथ वैष्णो देवी की गुफा है जो तो दूसरी ओर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, झील और लंबे लंबे देवदार के वृक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में जाएं तो जम्मू और श्रीनगर जरूर जाएं, बहुत ही सुंदर जगह है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा यह शहर विशेष तौर पर झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कमल के फूलों से सुसज्जित डल झील पर कई खूबसूरत नावों पर तैरते घर हैं जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत वातावरण में किसी हाउस बोट में रहने की इच्छा है तो आप नागिन लेक या झेलम नदी पर खड़े हाउस बोट में ठहर सकते हैं। नागिन झील भी कश्मीर की सुंदर और छोटी सी झील है। आमतौर पर यहाँ विदेशी सैलानी ही ठहरना पसंद करते हैं। खूबसूरत झील के बाद आती है आकर्षक बाग बगीचों की। इसके अलावा शालीमार बाग, निशांत बाग जैसे कई महत्वपूर्ण उद्यानों को देख के बिना श्रीनगर का सफ़र अधूरा सा लगता है। इन उद्यानों में चिनार के पेड़ों के अलावा और भी छायादार वृक्ष हैं। रंग बिरंगे फूलों की तो इनमें बहुत सारी भरमार है। इन उद्यानों के बीच बनाए गए झरनों से बहता पानी भी बेहद आकर्षक लगता है। वैष्णो देवी पर्यटन स्थल त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा से 1560 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शहर में माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जहां आध्यात्मिकता और वातावरण बहुत ही सुंदर है। हर साल हजारों तीर्थयात्री माँ वैष्णो का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक स्थल है। यहाँ तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुँचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। तीर्थयात्री सड़क के किनारे माँ वैष्णो की प्रशंसा में नारे गीत गाते हुए अपना समर्पण और उत्साह दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही अच्छा जगह है। धार्मिक स्थल कटरा भारत में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी कटरा के छोटे शहर में बसता है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के में स्थित कटरा में भगवान शिव के भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। भले ही आप तीर्थ यात्रा पर न निकले, लेकिन फिर भी कटरा घूमने लायक जगह बहुत ही सुंदर है। अमरनाथ पर्यटन स्थल अमरनाथ भगवान शिव के उपासकों के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग को प्रदर्शित करता है। इस डेस्टिनेशन पर हर साल लाखों पर्यटक जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस शहर में स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थयात्रियों के लिए एक श्रद्धालु स्थान माना जाता है। ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का गहरा रहस्य बताया था। लेह लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं में से ग्रेट हिमालय और काराकोरम में से घिरा है। लद्दाख उन सभी क्षेत्रों में रहस्यमय है जो प्रकृति, भूगोल, विज्ञान से लेकर मामूली संस्कृतियों को कवर करता है। गोमपस से लेकर मोमोज तक इस शहर में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में बांटा गया है: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख आगे 2 जिलों में विभाजित है, जिला लेह और जिला कारगिल। पूर्व जिले में एक लोकप्रिय शहर लेह है जो अपने सुंदर मठों, सुंदर स्थानों और दिलचस्प बाजारों की वजह से एक महान पर्यटक आकर्षण केंद्र है।
सोनमर्ग बर्फ से ढके फूलों, हाथी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। सोनमर्ग कश्मीर घाटी में स्थित एक सुंदर शहर है जो समुद्र तल से लगभग 2800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ यह स्थान जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। सोनमर्ग कई खूबसूरत और शांत झीलों का घर है। सोनमर्ग में और इसके आसपास विभिन्न पर्वतीय झीलें जैसे गंगाजल, बिशनसर, गदर, सतार और किशनसर स्थित हैं। सोनमर्ग में एक अन्य दर्शनीय झील भी शामिल है, कृष्णासर झील। समुद्र तल से 3801 मीटर की ऊंचाई पर यह झील है। ट्राउट जैसी खूबसूरती प्रजातियों के साथ मछली पकड़ने के लिए लोकप्रिय है। डल झील। अब आती है डल झील की बात। डल झील श्रीधर पर्वत के तल पर स्थित है। यह हाउस बोट्स के साथ एक बहुत लोकप्रिय झील है और श्रीनगर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। एक होटल के कमरे में रहने के बजाय डल झील का एक हाउस बोट किराए पर लेना बहुत ही अच्छा अनुभव देगा। पहलगाम। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पहलगाम में छोटे घर, हरे भरे खेत और केसर के खेत हैं। घाटियाँ बहुत खूबसूरत हैं। आप इस जगह को कवर करने वाले कई पहाड़ों में से एक पर ट्रैक कर सकते हैं। 18 होल गोल्फ कोर्स पहलगाम के बर्फीले वातावरण के बीच स्थापित है। बहुत ही अच्छा और सुंदर स्थान है। अब बात आती है अनंतनाग पर्यटन स्थल की। अनंतनाग कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग जिले में एक शहर है और इसे कश्मीर घाटी की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी माना जाता है। यह घाटी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अब बात आती है पुलवामा पर्यटन स्थल की। पुलवामा पर्यटन स्थल बहुत ही सुंदर स्थान है। पुलवामा श्रीनगर जिले का एक छोटा शहर है जो अपने सेब के बागों, झरनों, प्राकृतिक झरनों और प्राकृतिक घाटियों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के साथ पुलवामा शहर इसके आसपास स्थित विभिन्न मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्रीष्म काल में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग और सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के अवसर भी यहाँ आपको मिलेंगे। किश्तवाड़ पर्यटन स्थल। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर है। 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस पार्क में कस्तूरी मृग और हिमालयी काले और भूरे भालू सहित 15 स्तनपायी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। भले ही किश्तवाड़ केवल राज्य ऊंचाई वाला वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन इसकी विशाल विविधता और वनस्पतियों के कारण इसे विशेष महत्व दिया जाता है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान शानदार नेशनल पार्क है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियां और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के मुख्य शहर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दाची-गाम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में रखा गया है जिन्हें जल ग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाना था। अब कश्मीर और जम्मू कश्मीर कैसे जाएं? सड़क मार्ग द्वारा। कश्मीर राज्य और निजी बसों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें आसपास के कई शहर और कस्बे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। साथ ही जम्मू को कश्मीर की घाटी से जोड़ने वाली लोकप्रिय जवाहर सुरंग भी रास्ते में पड़ती है। जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लग्जरी और निजी डिलक्स बस दूर तक जाती हैं। ये बसें बेहद कंफर्टेबल, आरामदायक और कम खर्चीली हैं। आप ट्रेन से भी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। ट्रेन द्वारा कैसे जाएं जम्मू कश्मीर? लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कश्मीर का निकटतम रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू मेल और जम्मू तवी एक्सप्रेस दिल्ली से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर कोई भी निजी टैक्सी ले सकता है या कश्मीर में विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए राज्य या निजी बस ले सकता है। अब हवाई जहाज द्वारा भी आप कश्मीर जा सकते हैं।
कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डा 15 किलोमीटर दूर है, जो प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया, गोएयर, इंडिको और जेट एयरवेज दिल्ली, गोवा, जम्मू, लेह, मुंबई और बेंगलोर के लिए नियमित उड़ानें संचालित करते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पर्यटक कश्मीर के विभिन्न शहरों और कस्बों तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आपका अपना जीके ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया।